यज्ञ का जो असली उद्देश्य होता है वो आपको देवता बनाना होता है। दिल्ली में देवता बनाने के लिए आप लोग बुलाए गए हैं। महाभारत में कहानी आती है, बहुत प्यारी कहानी आती है कि पूरा युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर जो है राजा बनने वाले थे तो उनने भगवान कृष्ण ने उनको बुलाया, उनसे कहा कि देखो युधिष्ठिर, आप कल आर्यावर्त के राजा बन जाएंगे, पर आपकी जिम्मेवारियों का अंत नहीं हो रहा, शुरुआत हो रही है। बोले जी भगवान। बोले आपने बुरे लोगों को मारा, वहां तक तो बात ठीक है, बुरा वातावरण अभी भी जिंदा है। बोले यदि नाली के अंदर कीचड़ आ जाती है तो वहां जाकर के इत्र बिखेरने से समस्या का समाधान नहीं होता, वो फिर बीमारी आती है, फिर उसके अंदर जो है कीड़े मकोड़े आते हैं, फिर बदबू फैलती है। बोले नाली को साफ करना जरूरी है। बोले मैं क्या करूं? बोले आप यज्ञ करो। भारत की परंपरा है कि जब जब वातावरण विकृत हुआ, सोच खराब हुई, लोगों की मनोदशा खराब हुई, हमने यज्ञ को किया ताकि वातावरण का परिशोधन किया जा सके। उनने कहा भगवान राम ने रावण को मारा, मारने के बाद सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पर बैठकर 10 बार अश्वमेधों को किया ताकि वातावरण को शुद्ध किया जा सके। युधिष्ठिर ने कहा ठीक। अगले दिन ही युधिष्ठिर ने अश्वमेध की तैयारी शुरू कर दी। बहुत बड़ा यज्ञ हुआ, यज्ञ समाप्त हुआ। यज्ञ की समाप्ति के बाद जब एक एक करके मेखलाओं को निकाला जा रहा था तो सबने देखा कि एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। एक नेवला कहीं से आया। वो नेवला आधा सोने का था, आधा सामान्य था। आकर के ऐसे जैसे आप लोग वेदी पे बैठे हैं ऐसे लौटने लग गया, और उसके बाद बड़ा दुखी होकर आंख में आंसू लेकर के जाने लगा। भगवान कृष्ण ने बुलाया। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या बात है, क्यों परेशान हो? बोले भगवान आप देख ही सकते हैं कि मैं आधा सोने का हूं, आधा सामान्य हूं। बोले हाँ। आप जानना चाहेंगे मैं आधा सोने का कैसे बना? बोले हाँ बताओ। बोले मैं महर्षि मुद्गल के आश्रम में निवास करता हूं। महाभारत के काल के सबसे उत्कट तपस्वी यदि कोई हुए, सबसे ज्यादा विकट तपस्वी हुए, तो उनका नाम था मुद्गल। मुद्गल क्या करते थे? उनने एक शास्त्रों में व्रत आता है जिसको हम लोग शास्त्रों में सबसे ऊपर का व्रत कहते हैं। आप शरीर से व्रत करें तो शारीरिक, वाचिक, मानसिक। आप परिवार के कल्याण के लिए करें तो नित्य नैमित्तिक काम में। उसके बाद आप साधना के लिए करें तो याचित है। उसके बाद चंद्रायण है, चंद्रायण के बाद प्राजापत्य, और सबसे ऊपर का व्रत कौन सा है? शिलोंच वृत्ति। शिलोंच वृत्ति का मतलब है जो अन्न के दाने अपने आप धरती पर गिर गए, प्रकृति ने स्वयं प्रदान करे, न किसी से मांगे गए न छीने गए, ऐसे अन्न के दानों को इकट्ठा कर लेते थे। उनके 3 हिस्से करते थे, एक अपने लिए, एक समाज के लिए, कोई अतिथि आ गया तो उसको सत्कार करने के लिए, दान देने के लिए, सत्कार करने के लिए, अपने उपभोग के लिए। और अपने अन्न को भी नेवला भगवान कृष्ण को बता रहा था कि रोज ग्रहण नहीं करते थे, पूर्णिमा को करते थे, अमावस्या को करते थे। एक दिन 14वें दिन का भोजन लेने के लिए बैठे थे। इतनी देर में क्या हुआ कि एक व्यक्ति कहीं से आया। उस व्यक्ति को ऊपर से लेकर नीचे तक घाव थे। घाव में से मवाद बह रहा था, खून बह रहा था, बहुत ही कष्ट में था, बदबू आ रही थी, न जाने कितने दिनों से नहाया नहीं था। जहां से गया वहां से लोगों ने दुत्कार करके दूर भगाया, यहां मत आ, दूर जा, हमारे पास मत आ, दूर जा। वो व्यक्ति जैसे ही मुद्गल के पास आया, मुद्गल 14वें दिन का खाना खाने के लिए बैठे थे, उनने अपना खाना छोड़ा, वो खाना उसको खिलाया, भोजन कराया, पानी पिलाया, घावों को धुलाया, मरहम पट्टी करी। करने के बाद कुल्ला कराने के लिए जैसे ही उठे तो उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे। वो नेवला बोला कि उस व्यक्ति की आंख से आंसू गिरे कि इनके अंदर मानवता सुरक्षित। बोले वो आंसू आकर के मेरी पीठ पे गिरे, जहां जहां गिरे वहां वहां से मैं सोने का हो गया, बाकी जगह से सामान्य रह गया। बोले वो दिन था और आज का दिन है, मैं भटकता घूम रहा हूं, जैसे ही सुनता हूं कि कहीं पर कोई धर्म का काम हो रहा है मैं पहुंच जाता हूं, इस आशा के साथ कि यदि उस भूमि का स्पर्श मिलेगा तो मैं पूरा सोने का हो जाऊंगा। आज तक निराश हुआ, समझ में आया। आज की निराशा को लेकर के कहां जाऊंगा? स्वयं भगवान यज्ञ को कर रहे हैं, युधिष्ठिर धर्मराज उसके आयोजन करता है, इससे बढ़कर के तो समीकरण मिलेगा नहीं। बोले आज की निराशा को लेकर के क्यों जाऊंगा और कहां जाऊंगा? भगवान आप बताइए कि मैं निराश क्यों हुआ? और भगवान कृष्ण ने उसका बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले नेवले तुम निराश हुए क्योंकि हम लोग यज्ञ को कर रहे हैं पर मुद्गल यज्ञ को जी रहे हैं, जिसके अंदर मानवता आ गई, इंसानियत आ गई, दूसरे के कष्ट को देखकर बांटने का भाव आ गया, उसके अंदर यज्ञ का असली भाव आ गया। जो यज्ञ का असली भाव है वो बांटने का है, देने का है। भगवान कहते हैं गीता के अंदर कि जो असली यज्ञ है वो सिर्फ यज्ञशाला में नहीं घट रहा, बाहर घट रहा है। नदी बह रही है, एक के लिए नहीं बह रही, सबके लिए बह रही है। उसमें से बादल निकले, एक के लिए नहीं निकले, सबके लिए निकले। वो बरस रहे हैं, किसको दे रहे हैं? धरती को दे रहे हैं। धरती अन्न उपजा के दे रही, किसको दे रही है? हम सबको दे रही है। हमारी जिम्मेवारी है
कि उस यज्ञ को पूर्णाहुति तक पहुंचाएं। जो सही पूर्णाहुति है वो ये है कि हम धरती को पोषित करें, लोगों को पोषित करें, बादलों को पोषित करें, जमीन को पोषित करें। जिसने हमें दिया उसको पोषित करने की जिम्मेवारी हमारी आती है। जो असली यज्ञ है वो बांटने का यज्ञ है, देने का यज्ञ है। जब हम लोग गायत्री का मंत्र बोलते हैं तो कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, हमारे अंदर देने की भावना को विकसित करें। और जो देव शब्द है वो बड़ा प्यारा है। गायत्री के मंत्र में जब हम कहते हैं देना, तो देने का क्या अर्थ है? देवो दानदवा दीप दानदवा द्युस्थिते भवति वा। देवता कौन हुआ? जिसके अंदर 3 गुण है। देने की भावना आई, देने का अधिकार अनेकों के पास है, देने की भावना बिरलों के पास। दे कई लोग सकते हैं पर देना चाहते नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर देने का भाव आया वो असली अर्थों में देवता हो जाता है। और आज हम लोग दोस्तों यहाँ पर मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर त्रेहन जी आए हैं, उनके साथ मिलकर के हम लोग एक अभिनव संकल्प को शुरू करने चाह रहे हैं। और वो ये है कि जितने भी यज्ञ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक गंभीर पुकार को शुरू करना चाहते हैं, और वो है अंगदान की पुकार। आज का जो भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या ये है दोस्तों कि भारत में आवश्यकता बहुत है पर लोग देने वाले कम है। आप जरा सोच करके देखिए कि 20 लाख किडनी की जरूरत पड़ती है, देने वाले कितने? 5,000। आप जरा सोच करके देखिए कि 18 लाख लीवर की जरूरत पड़ती है, देने वाले कितने? 3,000। भारत में 50,000 हार्ट के ऑपरेशन की जरूरत हर वर्ष पड़ती है और देने वाले कितने? 14। पूरे भारत के अंदर एक वर्ष में हार्ट के ट्रांसप्लांट के जो ऑपरेशन होते हैं वो होते हैं 14। और आप जरा सोच करके देखिए कि पूरे भारत के अंदर कितने लोग एक वर्ष में अपने जीवन को त्यागने के बाद, जीवन की समाप्ति के बाद अपना शरीर अंगदान के लिए देते हैं। ऐसे कितने लोग हैं? 905। 143 करोड़ के देश में अंगदान देने वाले कितने हैं? 905। आज हम लोग यहां पर यही एक अपील लेकर के आए कि इस देश के अंदर सही यज्ञ तब संपन्न होता है जब हमारा शरीर किसी के काम आता है। शांति कुंज में आप जाकर के देखेंगे तो वहां पाएंगे लगभग हर व्यक्ति ने अपने अंग को दान में दिया हुआ है। डॉक्टर अरविंद यहाँ आकर के बैठे हैं जो भारत में अकेले लंग ट्रांसप्लांट के स्पेशलिस्ट हैं। और जिस अपील को हम लोग यहाँ इस पवित्र मंच से करना चाहते हैं वो ये करना चाहते हैं कि यदि हम लोगों का शरीर किसी इस उद्देश्य के लिए काम आता है कि किसी दूसरे के शरीर के अंदर जीवन आता है और वो हमारे देने से आता है, तो हमसे ज्यादा बढ़कर के सौभाग्यशाली दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो आज के दिन उस पुकार को भी हम लोग मेदांता हॉस्पिटल के साथ मिलकर सामूहिक रूप से यहाँ दिल्ली की धरती पर करने जा रहे हैं। आज का दिन दोस्तों एक बड़ी ही गंभीर अलौकिक पुकार को लेकर के